कि भगवान का नाम ही सबके दुख दूर कर सकता है और दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला। सारी दुनिया में भटकने वाले लोगों को मैं बस एक बात कहूं कि केवल भगवान की शरण में आ जाओ, केवल भगवान से अपना दुख कहा करो, भगवान के आगे रोया करो। मैंने सबके आगे रोकर देख लिया, तेरे आगे रोना बाकी है। जो इनके आगे रो लेता है ना ठाकुर जी के आगे, फिर उसे भगवान किसी के आगे रोने नहीं देते, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रताप भानु से गलती क्या हुई कि वो एक पाखंडी के साथ अपना दुख रो रहा है और कह रहे हैं कि मुझे अमर बना दो। वो खुद ही अमर हो जाएं पहले, फिर तुम्हें अमर बनाएंगे। वो खुद ही सुखी हो जाएं पहले, फिर तुम्हें सुखी बनाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ ना बर्बाद करो, है ना मैया। ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं, इन पाखंडियों के चक्कर में अच्छे अच्छे साधु पिस जाते हैं। जो वास्तविक में साधु संत हैं वो इन पाखंडियों के चक्कर में पिस रहे हैं। उल्टे काम ये पाखंडी लोग करते हैं और अच्छे सच्चे साधु बदनाम हो जाते हैं। साधु लोग क्यों बदनाम हो जाते हैं? क्योंकि साधु, रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। साधु संत के रूप में, साधु संत तो होते हैं पर इनके रूप में बहुत सारे लोग उस वेशभूषा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इस दुरुपयोग से यदि बचना है तो आप अपना दुख किसी को ना कहा करो, केवल भगवान को कहा करो, केवल ईश्वर को कहा करो। कल आपने किसी को दुख सुना दिया अपना, तो सामने वाला आपको दुखी देखकर वो आपको ठग सकता है। कह देगा चलो ये पूजा करा लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आप करा लेंगे, होना कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दो नुकसान हैं। पहला तो तुम्हारी पूजा से आस्था उठ जाएगी, अरे हमने की तो थी पूजा, क्या मिला? तो देखो आपकी श्रद्धा और खत्म हो गई, क्योंकि वो पूजा गलत थी, क्योंकि तुमने सिस्टम से कराया नहीं। सिद्धांत जो था वो उस हिसाब से करते, उनको पूजा आती कहां है, कैसी पूजा करनी है। इसलिए लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने। एक मक्खी जाके गुड़ में बैठ गई, उसे लगा बड़ा अच्छा है खाऊंगी, लेकिन उस समय बरसात का मौसम था, गुड़ सीता हुआ, सीता मीन्स नमी थी, तो गुड़ में चिपचिपापन था, चिपकता ना गुड़। तो मक्खी को लगा अच्छा वो गर्मी में बैठा करती थी गुड़ में, तो गर्मी में तो अच्छा गुड़ होता है बिल्कुल सूखा, खाती मक्खी खूब मजे से। लेकिन अब उसे पता नहीं कि बारिश आ गई, बारिश आई तो गुड़ में जरा नमी आ गई तो गुड़ गीला हो गया। अब की बार मक्खी जाके लालच के चक्कर में बैठी, उसकी सखियों ने मना किया, नाजी बारिश चल रही है, गुड़ गीला है लिपट जाएगी। नाजी मैंने तो खाया है, तुम क्या जानो। वो गई बैठी, वह बैठी तो उसके पांव धस गए गुड़ में, यहां वहां पंख फैलाई फटकारे तो पंख भी जाके चिपक गए गुड़ में, और चिपक गए तो मक्खी लाख कोशिश करे लेकिन गुड़ से छोड़ता नहीं है। अंत में तड़प तड़प के मक्खी मर जाती है। इसी बात को संत जनों ने गाया कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बला। ये लालच बुरी बला है, लालच के चक्कर में जो फंसेगा वो अपना सत्यानाश करेगा। इसलिए कभी लोभ ना हो। सामने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, यदि मेरे अंदर लोभ जाग गया तो वो 1 करोड़ रुपए मेरा नुकसान कर देंगे। कोई हो सकता है तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पैसों के जाल में फंसा रहा हो। ये संसार में जैसे मछली को फंसाने के नाना प्रकार के तरीके लोग अपनाते हैं, ऐसे तुम्हें भी फंसाने के भी तो तरीके चल रहे हैं। क्यों मैया? सही है। एक वैश्या पुरुषों को कैसे लुभाती है? एक पुरुष के सामने वैश्या कौन सा जाल फेंकती है? बड़ी सज धज करके बैठ जाती है और तुम्हें देख देख के मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है वाह हमें देख के मुस्कुरा रही, हमें कोई खास बात है। तुम चले गए, वैश्या ने तुम्हें अपना ग्राहक बना लिया, लूट लिया जितना था।
तो वैश्या भी पुरुषों पर जाल फेंकती है, यूं फंस जाओगे तो फंस जाओगे तो फंस गए। ऐसे ही ये दुनिया की लालची दुनिया, लोभी लोग तुम पर जाल फेंकते हैं। तुम दुखी हो ना, आओ हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं। और ये दुख दूर करने के चक्कर में ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए आप पाखंड से दूर रहें। सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमी यही है। मैं कहता हूं राम राम जपा करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान की शरण में चले जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कथाएं सुना करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, शास्त्र का उच्च कोटि का ज्ञान धारण करेंगे तो आप बच पाएंगे, नहीं तो जमाना तो तुम्हें लूटने बैठा ही है। तुम खुद लुटने जाते हो, कोई क्या करे। इसलिए जमाना लूटने बैठा है, तुम क्यों लुटते हो। इसलिए लोभ नहीं, लालच नहीं, भगवान की भक्ति श्रद्धा से हो। और ये विश्वास बना लो कि इस धरती में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख को भगवान श्रीमन्नारायण दूर नहीं कर सकते। इस धरती का कोई दुख नहीं है जिसे भगवान दूर ना करें। क्या राम जी आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान कृष्ण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान श्रीमन्नारायण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? तुम एक बार इनकी शरण में जाओ तो सही, कहो तो सही कि हम आपके हैं। अब आप इनकी शरण में ना जाके पाखंडियों की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते जाओ अपना वहीं जाओ। अच्छा चलो, प्रताप भानु गए, बाबा के चक्कर में फंस गए। नकली संत को असली मान लोगे तो भी नुकसान होगा, और असली को नकली मान लोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। राजा परीक्षित के संग यही तो घटना घट गई। राजा परीक्षित ने असली साधु को नकली मान लिया। ध्यान से सुनना, प्रताप भानु ने नकली साधु को क्या मान लिया? मैया बोलो जोर से, मैया सुन लो मेरी मां। नकली साधु को क्या मान लिया? असली। और राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। असली संत थे, उन्हें परीक्षित ने मान लिया, अरे ये तो हमें देख के ऐसी ढोंगी बैठ गए हैं। असली संत को राजा परीक्षित ने नकली मान लिया तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया। नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और असली को नकली मान लोगे तो भी। इसलिए कल्याण तब होगा जब आप केवल दर्शन करें, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सब में भगवान है, इस भाव से भगवान का दर्शन किया जाए। साधु आए तो साधु को भी भगवान की दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाए। भूखे हैं तो भोजन पानी दिया जाए, लेकिन अपना दुख प्रकट ना किया जाए। दुख प्रकट, यदि सच्चा संत होगा तो तुम्हारे दुख को कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा सारा दुख दूर हो ही जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार सच्चे संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से, कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पाखंडवाद को मिटाना है तो आपको जागरूक जनता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा मेरी मां? जागरूक। जागरूकता जरूरी है। साइंटिफिक बातें होनी चाहिए। जो व्यक्ति साइंस के आधार पर बात नहीं करता वो पाखंड ही है। हमारी पूरी भक्ति, हमारे वेद पुराण पूरी साइंस पर टिकी हुई है, साइंटिफिक है हर चीज। हमारे यहां हर बात साइंटिफिक है, बिना साइंस की कसौटी में कसी कोई बात है ही नहीं। हमारा पूरा सनातन धर्म साइंटिफिक है, साइंस के अतिरिक्त तो कोई कुछ है ही नहीं यहां पर। हम हर बात को आपको साइंस से जोड़ के बता सकते हैं। यहां ठगना नहीं है, यहां पैसा कमाना उद्देश्य ना हो,
यहाँ केवल सनातन धर्म का प्रचार करना और हर दिल में भक्ति और प्रेम का दिया जलाना उद्देश्य होना चाहिए। मैंने आज तक इतनी जिंदगी हो गई दास अनिरुद्ध की, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ना जी। मैंने आज तक किसी से, आप इतने सारे श्रोता हैं कि आज तक मैंने आपको 1 रुपए भी मांगा जबरदस्ती? कथा से बोलता हूं कि यहां सेवाएं चल रही हैं, आप दान कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो, इतना बोलता हूं। मैंने आज तक किसी को प्रेशर नहीं दिया कि नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ना राम जी। जबरदस्ती का लिया दान ना हमें पचेगा ना आपको। दान वही करना चाहिए। हम तो कहते हैं पैसा कमाओ, पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लाओ, अपनी पत्नी के लिए लाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए घर बनवाओ, सब अपने लिए कर लो, उसके बाद कुछ बचे तो दान पुण्य कर लेना। तुम पहले खुद सुखी हो जाओ, बचे तो 2-5 पैसे जो दान करना है कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि पहले मुझे दो बाद में तुम, ना जी। आज ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो परिचित के हैं, वो मुझे 2 लाख रुपए दान करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा गुरुजी मुझे आपको 2 लाख रुपए दान करना है। हमने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो कीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मुझे बैंक से लोन लेना है। मैंने तुरंत सवाल किया कि आपको लोन किसके लिए लेना है? बोले मेरी बेटी का विवाह होना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा कि जब आपको बेटी का विवाह आपके सिर पर है तो आपको फिर मुझे 2 लाख दान क्यों करना है? आप मुझे 2 लाख दान अभी ना कीजिएगा, पहले अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिएगा। मुझे 2 लाख की जरूरत नहीं है, आप मुझे 10 रुपए ही दीजिएगा, पर वो दीजिएगा जिसको देने से आपका हृदय प्रसन्न हो। बेटी के लिए जो तुमने पैसे रखे थे उस पर बेटी का अधिकार है, क्योंकि बेटी सयानी है, शादी में खर्चा लगेगा। 2 लाख का मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बेटी को जरूरत है, वो बेटी में पैसा लगाओ। जब कभी भगवान तुम्हें दें तो राजी मर्जी से जब दें, जरूरी नहीं कि 2 लाख, अरे 2000 ही दे देना, भगवान तुम्हें सुखी रखेंगे। जिस लायक बनाया विधाता ने वो देना। मैं किसी का धन जबरदस्ती नहीं लेता। आप आश्चर्य मानेंगे, लोग दान करते हैं, मैं उनको रोकता हूं इतना दान ना दो भैया, आपकी भी जरूरतें होंगी, घर परिवार है, इतना मत दो। जितना आप दे रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, प्यार से आप दे रहे हैं, ज्यादा मत दो। आप यदि आपके घर में बहुत है तो आप दीजिए, पर आपके घर में आप थोड़ा है और आप वो भी मुझे दान दे देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? भाई घर में 2 पैसे की बचत भी होनी चाहिए, भविष्य के लिए 2 पैसे बचा के रखने भी चाहिए। मेरा यह सिद्धांत रहता है कि जब आप सुखी होंगे, हाथी जब खा लेता है ना तो उसके खाने से बहुत सारा, हाथी जब खा लेता है तो उसके खाने में कुछ भोजन गिर जाता है, उस गिरे हुए से बहुत सारी चींटियां पेट भर लेती हैं। तो भैया पहले आप अपना खा लो और जब तुम्हारे खाने से कुछ बच जाए तो दान पुण्य कर लेना, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हाथी के जूठन से बहुत सारे जीव जंतुओं का पेट भर जाता है। क्यों? हाथी खाने के बाद जितना छोड़ देता है उसमें हजारों चींटियां खा सकती हैं, हाँ या ना? खा सकती हैं। पहले आप अपना परिवार का, अपने जीवन का कार्य कर लो, इसके बाद कुछ देने लायक फिर भी बनाया विधाता ने तो 2 रोटी दान कर देना। ये मेरा भाव है। आप मुझे वर्षों से जान रहे हैं, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने मुझे ठग लिया। कई लोग दान करने के बाद पैसे वापस मांगते हैं, मैं तुरंत उनको पैसे देता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने दान कर दिया था पर हमारा बेटा कहता है कि हमें दान नहीं करना चाहिए था। बेटा बड़ा परेशान करता कि तुमने 21,000 क्यों दे दिए, बड़ा ज्यादा दे दिया, मांगता है। मैंने तुरंत कहा मां, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो तुम तुरंत पैसे ले जाओ। दान देकर भी यदि किसी ने पैसे मांगे हैं, ये दास अनिरुद्ध तुरंत उनके पैसे वापस किया। हमें नहीं चाहिए। जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न हो
प्रसन्नता से मुझे 1 रुपए दे देना, मैं वो स्वीकार करूंगा। आप प्रसन्नता से लाखों दोगे ना, वो मुझे लाखों, वो मुझे भी खुश नहीं कर पाएगा और आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए 1 रुपए ही सही खुशी से देना, लाखों की मुझे जरूरत नहीं। मैं जीवन में विश्वास भगवान पे करता हूं, देने वाले वो बैठे हैं, देना चाहेंगे तो वो देंगे, कोई किसी को क्या दे सकता है। इसलिए जितनी लोग कहते हैं ना ईमानदारी से नहीं जिया जा सकता, मैं ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मैं जीवन में अपनी सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी से जी है, कभी मैंने बेईमानी नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, मैं स्वयं इस बात का सबूत हूं कि ईमानदारी से भी जीवन जिया जा सकता है, ईमानदारी से जिंदगी गुजारी जा सकती है, बिना बेईमानी के आप खुश रह सकते हैं। ईमानदारी बड़ी चीज होती है, यहां भी आप सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। बस खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। ये प्रताप भानु की कथा ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं कथा सुनाता ही नहीं हूं मां, मैं कथाओं से प्रेरणा लेता हूं, सीखता हूं। अरे ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो गया, मैं भी करूंगा तो मेरे साथ वैसे ही होगा। ना जी, मुझे उनकी तरह गलती नहीं करनी। इतिहास क्यों होते हैं, इतिहास क्यों लिखे जाते हैं? ताकि आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे जो उस समय दोहराई गई थी। सही है? प्रिय भक्तों, प्रताप भानु ने कहा कि हमें ये करो, अमर कर दो और हम स्वस्थ रहें और हम कभी हारे ना। प्रताप भानु से वो एक संत जी जो ढोंगी थे, उन्होंने कह दिया कि आप एक काम करो, ब्राह्मणों का भोजन कराओ और मैं रसोइया भेजूंगा। अब देखो षड्यंत्र। तो वो साधु ने रसोइया भेजा और उस रसोई में प्रताप भानु को लगा कि ये तो अच्छे भोजन बनवाएंगे। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, उस राक्षस से ये साधु की दोस्ती हो गई थी, कपटी साधु की। वो राक्षस मायावी था, वो माया वाया जानता था। जैसे जादू कहते हैं ना, जादू जादू जैसे आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, ये चमत्कार को नमस्कार करने से भी हानि होती है। आप लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, आपको किसी ने धूल उठाई और मंत्र बड़ा और बना दिया, कुमकुम रोली बना, अरे बाबा जी बड़े साधु हैं, अरे बड़ा चमत्कार है। आप लोग बर्बाद क्यों हुआ है व्यक्ति? चमत्कार के चक्कर में। नास्तिकता क्यों बढ़ी है? चमत्कार के चक्कर में। एक बात बताऊं, क्या हनुमान जी कम चमत्कारी थे? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी क्या कम चमत्कारी थे? क्या हनुमान जी ने कोई चमत्कार दिखाया? हनुमान जी लंका गए तो वहां एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की राक्षसी ने 16 जोजन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो अपना शरीर बढ़ाती गई, हनुमान जी भी बढ़ाते गए। ये जादू ही तो था। ये इसी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माया। लेकिन ये जादू टोना से किसी का कल्याण नहीं है। यदि सिद्ध करना ही है तो प्रेत को सिद्ध ना कीजिए, जादू टोना को सिद्ध ना कीजिए। राम राम जपते जाइए, राम नाम ही, राम नाम का मंत्र ही ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि ये राम नाम बोलकर तुम किसी की तरफ देख लोगे, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा।